Welcome to Commerce Access, everyone. I am Renu and we are doing our UPPCL course here, जहाँ पर मैं आपको फुल कोर्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। और ये आज हमारी देखा जाए तो थर्ड क्लास है ग्रामर के अकॉर्डिंग, लेकिन इंट्रोडक्टरी क्लास को मिलाकर ये हमारी फोर्थ क्लास बन जाती है। ठीक है, तो ये +1 कर लीजिए। तो आज हमारी ये बेसिकली फोर्थ क्लास है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं देन प्लीज डू वॉच दोज क्लासेस, ताकि आपको एक कॉन्टिन्यूएशन में जो भी हमारा कोर्स है वो समझ आता रहे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम अपने कोर्स पे आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवा रही हूँ अभी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये बहुत ही बेसिक है। इसके बिना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार ही समझ जाते हैं तो आपको सेंटेंस समझ आने लग जाएगा, राइट? और ये आपके कोर्स में जो सिलेबस है आपका एग्जाम का, उसमें भी मेंशन है। कुछ कुछ पार्ट्स मैंने जो आपको दिखवाए थे सिलेबस में, उसमें मेंशन थे। लेकिन आप कुछ मिस करके कुछ पढ़ के जब जाते हैं अपने एग्जाम में, तो आपको चीजें फिर क्लियर नहीं होती। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़वा रही हूँ और सारी चीजें एक एक करके प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, रोज मेरे साथ क्लास लेनी है, प्लस जो मैं आपको पढ़ाती हूँ वो आपने पढ़ना है। और जब आप मेरी नेक्स्ट क्लास में आते हैं उससे पहले आपको क्या करना है, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको पहले भी बताई थी, वो है आपकी रिवीजन। ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप अपना पिछला पढ़ा हुआ एकदम वेस्ट कर दे रहे हैं। तो आपने जो भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है, आपने वो चीज अभी क्लास अटेंड करने से पहले जरूर से क्या करनी है, रिवाइज करनी है। ठीक है, तो फिर मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में क्या कंप्लीट करवाया है, नाउन्स कंप्लीट करवाए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे 8 क्या रहेंगे, उनके डिवीजन रहेंगे। नाउन्स, वर्ब्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, एडवर्ब्स। ये हमारे क्या है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें से हमारा कौन सा डन हो गया है, हम उस पर क्या करेंगे, एक फ्लावर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डन है। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ये करने वाले हैं। तो इस पे क्या करेंगे, हम एक सन ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ी सी गंदी ड्राइंग है मेरी, पर कोई बात नहीं। तो हम आज यहाँ पे प्रोनाउंस करने वाले हैं। ऑलराइट, मैं आपको अभी 20 सेकेंड्स दे रही हूँ। आपने क्या करना है, बहुत जल्दी से जो भी नाउन्स के मैंने आपको टाइप्स लिखवाए थे, कितने टाइप लिखवाए थे मैंने आपको, 10 टाइप्स लिखवाए थे, राइट? तो आपने 20 सेकेंड्स में वो लिख कर रखना है अपने पास। और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है कि कितने लोग उस चीज को लिख पाए हैं। गो फॉर इट। हो गया? होपफुली आप सबने लिख लिया होगा, क्योंकि वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। मैंने आपको चीजें ऑलरेडी बहुत क्लियर करके बता दी थी नाउन्स में। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पर। आपको इजीएस्ट वे बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से ग्रामर को समझना है। एक बार ही आप समझ गए तो फिर आपके लिए इंग्लिश उतनी डिफिकल्ट नहीं रहेगी। ठीक है, ऑलराइट। अभी प्रोनाउंस क्या है, तो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। A pronoun is a word that can replace a noun in a sentence. ठीक है, अभी मैंने क्या आपको बताया, ये जो है आपकी एक सिंपलेस्ट, दुनिया की सबसे सिंपल जो आपको एक डेफिनेशन कोई मिल सकती है प्रोनाउन की, वो यही है। A pronoun is a word that can replace a noun in a sentence. ठीक है, अभी आगे है, प्रोनाउंस अलाउ अस टू शॉर्टन आवर सेंटेंसेस एंड मेक देम साउंड लेस रिपीटेटिव।
अभी आपने जब ये पढ़ा, पूरा डेफिनेशन आपके पूरे चारों तरफ क्वेश्चंस 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 हुए होंगे। हालांकि ये पढ़ के आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउन चलो एक ऐसी चीज है जो क्या करता है, नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करता है। अब रिप्लेस तक तो ठीक है, अब ये उसको शॉर्ट कैसे करता है, लेस रिपीटेटिव कैसे बनाता है, ये आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे होंगे दिमाग में। अगर आ रहे हैं दैट्स रियली गुड, क्योंकि आप जब तक सोचना स्टार्ट नहीं करेंगे टॉपिक के बारे में आप उतना समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना आपका दिमाग क्वेश्चन करता है आप उतना ही चीज़ों को क्या करते हैं, समझ पाते हैं। तो ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि हमने प्रोनाउंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ गई। ठीक है, हमको नाउन्स को रिप्लेस ही क्यों करना है, हम नाउन को नाउन ही रहने देते हैं, उनको रिप्लेस नहीं करते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लाया है यहाँ पर, आप इसको पढ़िए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको नाउन्स की रिप्लेसमेंट के लिए प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी है। देखिए ये सेंटेंस पढ़िए आप, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर बिल्डिंग द ऑफिस, the construction workers are making good progress. The construction workers should finish the project in no time. क्या आपने ये सेंटेंस पढ़ा, समझा इसको? एक्चुअली आपको ये समझने में भी थोड़ा अभी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि देखिए आपका जो यहाँ पे ये एक पूरा नाउन दे रखा है, ये आपको एक बारी एक सेंटेंस में दे दिया, फर्स्ट सेंटेंस में, उसके बाद आपको 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, और वो जो आगे के सेंटेंसेस हैं तो उसमें भी वो सेम नाउन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्योंकि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ही बात कर रहे हैं इन सब में, और इसीलिए हमें बार बार क्या करना पड़ रहा है, वो हमारा नाउन उस सेंटेंस में रिपीट करना पड़ रहा है। अब देखिए आगे उसका जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं, किससे, नाउन को हमने किससे रिप्लेस करना है, प्रोनाउन से। द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर बिल्डिंग द ऑफिस, दे आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस, दे शुड फिनिश द प्रोजेक्ट इन नो टाइम। समझ आया अभी आपको? ये हमने जो अभी यूज किया है दे इज अ प्रोनाउन। ठीक है, अभी आप एक और बात समझिए, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, गीता स्कूल जाती है, गीता स्कूल जाकर पढ़ाई करती है, गीता बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करती है, गीता अपनी क्लास की बहुत होशियार लड़की है। अभी आप जब पूरा एक ये मैंने आपको सुनाया 3-4 सेंटेंसेस, उसमें आपको नाउन कौन सा लगा है, नाउन गीता है, राइट? पर मैं जितने सेंटेंस बोल रही हूँ उतने ही आपको गीता गीता बोल रही हूँ, लेकिन हम यूजुअली ऐसे तो बात नहीं करते हैं। हम कैसे बोलते हैं, गीता स्कूल जाती है, वहां पर वो अच्छे से पढ़ाई करती है, वह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, वह अपनी क्लास की सबसे होशियार बच्ची है। हमने यहाँ पे वह का यूज किया है टू रिप्लेस गीता, राइट? आपको चीज समझ आई है अभी? आपको अभी ये समझ आया जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया था, ये रिपीटिशन कम करेगा और आपके सेंटेंस को छोटा बनाएगा, जो कि आपको एकदम ही विजिबल होगा यहाँ से कि आपका यहाँ पे क्या ले रहा है, 2.5 लाइन्स ले रहा है, और यहाँ पर आपको 2 लाइन्स भी कंप्लीट नहीं करनी पड़ रही है। तो इसने क्या किया है, आपका स्पेस बचा लिया है। होपफुली आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो और आपको पता चला हो कि हम नाउन की रिप्लेसमेंट को क्यों ढूंढा गया। अब ठीक है, मैं आपको आगे नाउन्स बताती हूँ, प्रोनाउंस बताती हूँ, कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं विच वी कैन यूज टू रिप्लेस सम nouns. He, it, you,
I, they, who, him, them, whoever, anyone, something, nobody, me, she, us, what, this, that, someone, anything, somewhat, mine, wherever, there, most, other, ourselves, etc. etc. तो मैंने जो आपके सामने अभी लिखे हैं ये सभी क्या हैं? ये हैं प्रोनाउंस। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये सारे प्रोनाउंस नहीं है, ये सिर्फ कुछ ही प्रोनाउंस हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं। हंड्रेड्स और भी हैं जो प्रोनाउंस मैं यहाँ पे लिख सकती थी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता कि मैं आपको इस तरीके से लिख कर दे दूं। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि हमारे पास इंग्लिश में हंड्रेड्स क्या है? प्रोनाउंस हैं। जितने आपके पास नाउन्स होंगे उतने ही आपके पास क्या रहेंगे? प्रोनाउंस रहेंगे उनकी रिप्लेसमेंट के लिए। ये तो एकदम सिंपल बात है ना? राइट। तो अब आप क्या करेंगे? आप इतने सारे प्रोनाउंस को कैसे याद रखेंगे? तो हमारी लाइफ जो है इजी बना दी है हमारे जिन्होंने ग्रामर बनाई है। उन्होंने क्या किया है? प्रोनाउंस को डिवाइड कर दिया है। क्या किया है उन्होंने? डिवाइड कर दिया है। जैसे कि आपको नाउन में मैंने आपको 10 डिवीजन करवाई थी, आपको प्रोनाउंस में कितनी मिलेंगी डिवीजन? 9 डिवीजन मिलेंगी। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि नाउन आपका मेन है, उसको प्रोनाउन क्या करता है? रिप्लेस करता है। इसीलिए आपको प्रोनाउंस में एक कम डिवीजन मिलेगी। राइट? आपको मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से अपने ट्रिक्स बनाते हैं और मुझसे सीखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया? आपको याद रखना है नाउन्स की कितनी डिविजन्स हमने सीखी थी? 10। प्रोनाउंस की कितनी है? 9 है, क्योंकि इसका एज अ सब पार्ट है प्रोनाउन, तो हम एक कम डिवीजन कर रहे हैं इसमें। ऑलराइट, अब हम याद करेंगे प्रोनाउंस की टाइप्स। पोजेसिव प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव, indefinite, demonstrative, interrogative, intensive, and the last one is your reciprocal pronouns। ठीक है, ये आपके 9 टाइप के प्रोनाउंस हैं जो कि आपने क्या करने हैं? पढ़ने हैं। अब जितने भी दुनिया में आपके प्रोनाउंस हैं वो सब इसमें क्या होंगे? आपको मेंशन किए जाएंगे। तो आपके जो दिमाग में है हर एक प्रोनाउन को लेके क्या नहीं होगी? एक हौच पौच नहीं होगी। जब आप किसी का क्या करते हैं, एक बार सॉर्ट आउट कर लेते हैं चीजें, तो आपको ये भी समझ में आने लग जाता है कि हाँ, ये वर्ड जो है ये नाउन है कि प्रोनाउन है, क्योंकि आप जो है उस वर्ड की डेफिनेशन को जानते हैं। ठीक है? ऑलराइट। तो आज मैं आपको 2 प्रोनाउंस करवाऊंगी, बाकी के जो 7 प्रोनाउंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। अब मैं ऐसा क्यों करती हूँ कि मैं आपको कुछ अभी बताती हूँ, कुछ नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, क्योंकि देखिए जो 9 टाइप के प्रोनाउंस हैं मैं अभी आपको सभी की डेफिनेशन दे दूँ, अभी सब कुछ मैं आपको बॉम्बार्ड कर दूँ सारी नॉलेज के साथ, तो वो क्या होगी? आपके दिमाग में वो सब रिटेन नहीं रहेगा और आप क्या नहीं कैच नहीं कर पाएंगे उसको। तो मैं कुछ चीजें आज आपको दूंगी और कुछ चीजें कल दूंगी। तो आपने पेशेंस रखने हैं पढ़ाई करते टाइम, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ठीक है? सो हियर वी गो। आवर फर्स्ट प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन। आपको दिख रहा है ये? चलिए मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ जो डेफिनेशन है इसकी। अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन typically used to refer to a speaker or to the people, things that a speaker is referring to. Often personal pronouns are used to replace proper names. क्या आपको डेफिनेशन समझ आई है? क्या आपने क्लियरली डेफिनेशन को पढ़ा है जो मैंने आपको पढ़वाई है अभी? ठीक है, देखिए पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जब स्पीकर, देखिए जैसे कि मैं बोल रही हूं, ठीक है, मेरा नाम क्या है? रेनू है, लेकिन मैं अपने लिए हर टाइम ऐसे बोलती हूँ क्या रेनू बोल रही है? नहीं, मैं क्या बोलती हूँ? मैं बोल रही हूँ। मैं जो है यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है।
आपको चीज समझ आई? स्पीकर जब रेफर करता है किसी चीज को, थिंग को या अपने आप को, तो वो क्या करता है? प्रोनाउन यूज करता है। वो अपना पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। और जो पर्सनल प्रोनाउन है वो यूजुअली किसको रिप्लेस करता है? प्रॉपर नेम को। प्रॉपर नेम किस में आता है हमारा? प्रॉपर नाउन में। बताया था मैंने आपको। आप जरूर पढ़ के आइएगा। अगर आपने अभी भी आपको याद नहीं आ रहा तो आप ये क्लास करने के बाद वापस जाइएगा नाउन्स की क्लास में और दोबारा देखिएगा कि चीजें कैसे याद रखनी है आपने। चलिए, इसमें हमारा पर्सनल नाउन्स प्रोनाउंस में जो हमारे प्रोनाउंस हमने सॉर्ट आउट किए हैं, इसमें जो डिवीजन में हमने कैटेगराइज किए हैं वो हैं वी, आई, शी, ही, इट, दे, यू, दाउ, दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ आया आपको? तो आपने जो मैं आपको यहाँ पर प्रोनाउंस की लिस्ट दूंगी या जो मैं आपको बताऊंगी वो क्या करना है? आपने नोट डाउन करके रखनी है अपने पर्सनल प्रोनाउंस के साथ, और एग्जाम्पल्स को भी जरूर रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ग्रामर जो है बिना एग्जाम्पल्स के अगर पढ़ते हैं तो आप सिर्फ ऊपर से सुपरफिशियली क्या कर रहे हैं? उसको रीड कर रहे हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स के आप ग्रामर पढ़ ही नहीं सकते। तो मैं आपके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेकर आई हूँ पर्सनल प्रोनाउंस के। वो हैं आई बॉट माई कैट अ न्यू टॉय एंड ही लव्स इट। ठीक है, एक तो यहाँ पर जितने भी प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं मैं उनको क्या करूंगी? आपको बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आपके दिमाग में वो अलग से हाईलाइट हो। अ पर्सन इज फ्री टू एक्ट एज दे विश, जैसे भी वो चाहते हैं। आई थिंक you should always listen to your parents. They know what is best for you. समझ आया आपको यहाँ पर? अभी देखिए, आप यहाँ पर पूरे सेंटेंस में एक भी नाउन यूज नहीं किया है हमने, और उसके बाद भी ये सेंटेंस क्या करता है? एक सेंस क्या करता है? मेंटेन करता है। तो उसके लिए किसको क्रेडिट देंगे हम? अपने प्रोनाउंस को। समझ आ रही है चीजें आपको? वेरी गुड। आवर हाउस लुक्ड वेरी नाइस आफ्टर वी पेंटेड इट। समझ आया आपको? हाउस के लिए हमने कौन सा यूज किया है? इट यूज कर लिया है। आर के लिए हमने फिर वी यूज कर लिया है। समझ आई है आपको चीजें? क्लियर हुआ आपको पर्सनल प्रोनाउंस? वेरी गुड। सो आज हमारा जो हम लास्ट वन कर रहे हैं वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्या है हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये आज का हमारा लास्ट रहेगा, और जो बाकी 7 है वो मैं आपको कल प्रोवाइड करवाऊंगी। और वो क्यों करवाऊंगी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बार बार आपको बताने से आप ही का टाइम क्या होगा? खोटी होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है, a reflexive pronoun is a pronoun used as an object that refers to the same person or thing as the subject. अभी आपको ये समझ आया? जो ये मैंने आपको डेफिनेशन दी है इतनी, उससे आपको समझ आई है क्या बात हो रही है यहाँ पर? देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जब भी एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, उसमें कोई एक पर्सन बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ, रेनू बोल रही है, वो क्या करेगी? अपने आप को यहाँ पर किसी सेंटेंस में क्या करेगी? एक बारी मेंशन करती है। तो वो अपने आप को मेंशन करने के लिए जो प्रोनाउन यूज करेगी उसको क्या करेंगे? बोलेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्लियर हुई आपको ये बात? जो मैंने अभी आपको समझाया है, बात समझ में आई है आप लोगों के? एक सेंटेंस गिवन है आपको, उसमें रेनू जो है इज द मेन स्पीकर, ऑलराइट। और जब वो सेंटेंस में अपने ही बारे में कुछ बताती है तो जो वो प्रोनाउन यूज करेगी टू रिप्लेस द नाउन रेनू,
उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ टू पर्सनल pronouns of the singular number and selves to personal pronouns of the plural number। ये जो मैंने आगे की लाइन दी है ये आपको इजी बनाने के लिए है। हमने अभी पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े हैं, वो आपको समझ आए होंगे। तो उसमें क्या करना है, आपने प्लस सेल्फ ऐड कर देना है अगर वो सिंगुलर है तो। ठीक है, प्लस आपने सेल्फ्स यूज करना है अगर वो प्लूरल है तो। और अगर आप ये सेल्फ और सेल्फ्स क्या करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में ऐड कर देते हैं, तो आप क्या बनाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, देम सेल्फ्स। समझ आया आप लोगों को? आप ये नोट डाउन करके रखेंगे। हाउ एंड वेयर डू वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? Reflexive pronoun is used when the doer accents on his action or skill। जबकि जो सेंटेंस हमारा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें मैं डूअर हूं या मैं स्पीकर हूं, वो मैं खुद ही अपनी एक्शन और स्किल के बारे में जब बात करती हूं तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, आई शेल्फ माई सेल्फ डू दिस वर्क। मुझे ये काम खुद ही करना होगा। समझ आया? नेक्स्ट है आपका, वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इफ द डूअर हैज टू फेस बोथ एक्शन एंड रिजल्ट। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और कहाँ यूज करते हैं? जब सेंटेंस में हमें रेनू ने जो एक्शन की है उसका रिजल्ट भी उसे ही क्या करना होगा? भोगना होगा। तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव। फॉर एग्जाम्पल, शी कट हर फिंगर हर सेल्फ। देखिए उसका एक्शन क्या था? कट करना फिंगर को, और इसका रिजल्ट क्या रहा? हर सेल्फ, खुद की ही उसको उंगली काट ली है उसने। समझ आया आपको? क्या ये चीज क्लियर हुई है आपको? अगर आपको ये चीज क्लियर हुई है, प्लीज देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस, जहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई है, या ये चीज मैं आपको फिर से दोबारा से बताऊं कोई चीज, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल के लिए आज की क्लास यहीं पे खत्म हुई है। कल जब आप आएंगे तो होपफुली आप जो मैंने आज पढ़ाया है उसको क्या करके आएंगे? रिवाइज करके आएंगे। ठीक है, विदाउट रिवीजन क्लास में एंट्री नहीं है आपकी। और अगर आज आप फर्स्ट टाइम हैं इस चैनल पे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉमर्स एक्सेस, जहां पर हम आपके लिए फ्री कोर्स लेकर आए हैं यूपी पीसीएल का, जिसमें हम आपको कॉमर्स से रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश की आपको क्लास दे रहे हैं। अब मैं आपके साथ अभी ग्रामर कर रही हूँ, और सुबह 8 AM आपको मिलता है वर्ड ऑफ द डे, जो कि आपने जरूर देखना है, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि आपका ऑलरेडी मेंशन है सिलेबस में कि आपको वोकैब आएगी, एंटोनिम्स आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे। तो आपने एक एक वर्ड के साथ रोज अपना ये क्या करना है? प्रिपेयर करने हैं आपने 3 टॉपिक्स। ऑलराइट, ठीक है, अब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्जाम जो है आपका दिसंबर में ही है, और अगर आप देखा जाए तो आपके पास 1 month and 15 days हैं, और उसमें भी आपका अभी फेस्टिव टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका फेस्टिव मूड भी होता है लोगों का, तो उसमें आपकी शायद 1-2 दिन पढ़ाई ना हो पाए। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? हमने पहले से पढ़ाई करके रखनी होगी उस चीज के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर। नाउ इट्स टाइम टू साइन ऑफ। थैंक यू।